हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय सेशन। मैं हूं अमन कक्कड़ एंड होप सभी बिल्कुल ठीक है और अपने सपने को लेके उतना डिटरमिन्ड और पैशनेट हो। चलिए, एवर सिंस सिलेक्शन बोर्ड ने सडन चेंजेस ला दिए हमारे सिलेबस में, एंड देयर इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट इज रेजिंग इन द माइंड ऑफ एवरीबॉडी कि सर अब हम कैसे तैयारी करें। सर अब बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। सर अब जनरल साइंस और जनरल नॉलेज को भी इंक्लूड कर दिया गया है और शायद सर नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। अब हम करें तो करें क्या? देखो गाइस, टेंशन लेने से कभी कुछ नहीं होता है, किसी का भला नहीं होता है। रिलैक्स रहो, लंबी सांस लो और मुझे सुनते रहो। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पक्का जरूर कुछ ना कुछ आपको फ्रूटफुल मिलेगा ही मिलेगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ना कैसे नहीं पढ़ना, या आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तब भी आपको टाइम नहीं मिल रहा पढ़ने का, तो आप क्या करें मैं आपको बताता हूं। चलिए, हम स्टार्ट करेंगे टीजीटी से। टीजीटी से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशली अभी लिटरेचर पोर्शन से, जो मेरा फेवरेट पार्ट है। देखो, जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर वाला पार्ट है, ये तो सीधा का सीधा इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी है? एमएच अब्राम्स। अगर आप किताब पूछोगे सर हम कैसे पढ़ें, आई वुड से कि भाई आपको एमएच अब्राम से पढ़ना है। अब मान लेते हैं कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप घर 6 बजे आते हो, मैक्स टू मैक्स सभी 6 बजे घर आ जाते होंगे अपने स्कूल से, नौकरी से। तो अब 6 बजे आके अगर 6:30 भी पढ़ने बैठते हो चाय का कप लेके, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि आप डेली एक लेटर तो पढ़ सकते हो। एमएच अब्राम से आज लेटर ए उठा लो, कल लेटर बी उठा लो, सी उठा लो, डी उठा लो। तो इस तरह से 26 दिन में या उससे भी पहले आपकी एमएच अब्राम्स लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर सारे कंप्लीट हो जाएंगे। एंड अगर आपके पास टाइम कम है, इसकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं। मैं आपको YouTube पे फ्री में एमएच अब्राम्स पढ़ा दूंगा। मैं इसकी सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूं A to Z। इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, बट ओनली चीज क्या है कि हम इसको ऑल्टरनेटिव चैनल्स पे करेंगे। ऑल्टरनेटिव चैनल्स क्या? एक तो जो ये वाला चैनल है जिसपे आप वीडियो देख रहे हो, रवि तिवारी, वहां पर आपको एक वीडियो तो देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल लेटर है, हम यहां पर कर रहे हैं, तो लेटर भी मेरे दूसरे चैनल पे होगा जिसका नाम है हेलो अंग्रेजी, ठीक है, JI। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक लेटर यहां, एक यहां, फिर C यहां, D यहां, E यहां, F यहां, G यहां, H यहां। तो यहां पर मैं तो जिम्मेदारी ले रहा हूं आपको फ्री में यहां पढ़ाने की, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। डन। चलिए, उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑथर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो इसकी जिम्मेदारी तो मैंने ले ली, आपकी सरदर्दी मैंने कम कर दी, और ये सेम पीजीटी के लिए भी है। अब राइटर्स की बात करें, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, गैल्सवर्दी एंड ऑरवेल। ठीक है, अब क्या है, आप विकिपीडिया पे रिलाई करो। जब आप घर आ जाते हो, ये तो आप वीडियो देख लोगे एमएच अब्राम्स, तो आप विकिपीडिया पे जाना। अब आपको क्या करना, कोई भी एक राइटर उठा लेना, फॉर एग्जांपल जॉन कीट्स। अब आप जॉन कीट्स की बायोग्राफी पहले सर्च करना, उसके आप नोट्स बनाना, उनकी सारी की सारी आप पोम्स लिखना, और जो इंपॉर्टेंट स्टैंजास होंगे उसको आप पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा यहां पर। तो सिमिलरली ये हर एक राइटर के लिए लागू होता है। ठीक है, अगर हम ऑरवेल की बात करें तो इनके वर्क्स में आपको करेक्टर्स पे भी फोकस करना है। ठीक है, और आपको मेक श्योर करना है हर एक राइटर का हर एक वर्क आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पता हो कि कौन से राइटर ने कौन से वर्क को कब पब्लिश करा। अगर एक राइटर्स के 10 वर्क्स है तो आपको 10 के 10 वर्क्स पता होने चाहिए, इनका ईयर क्या है। ऐसा भी हो सकता है आपको पेपर में 4 वर्क्स दे दिए जाए, बोला जाए कि भाई इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, बताओ कि पहला वर्क कौन सा आया था। जैसे मिल्टन के आपको दे दिए जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मिल्टन का कौन सा वर्क कब पब्लिश हुआ। आपको पता होना चाहिए इनका पैराडाइज रीगेन्ड जो है वो 1671 में पब्लिश हुआ। आपको पता होना चाहिए जो इनका पैराडाइज लॉस्ट है वो 2 पार्ट्स में आया, एक 1667 में, फिर एक 1674 में। आपको पता होना चाहिए जो इनका इल इलेग्रो, इल पेंसोरोसो है वो 1645 में पब्लिश हुए हैं। आपको पता होना चाहिए लाइसिडिया 1638 में पब्लिश हुआ है। तो अब आप सोचोगे मुझे कैसे याद है, बिकॉज मैंने हर एक राइटर को क्रोनोलॉजी की ट्रिक के साथ रटा हुआ है। वो सारी की सारी ट्रिक्स अगर आप मेरे कोर्स लेना चाहते हो तो आप ले लो, ठीक है, आपके साथ टाइम बच जाएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्रोनोलॉजी की ट्रिक भी मिल जाएगी, हर एक चीज आपको क्लास में रटवा दी जाएगी। ठीक है, अब बात आती है जो मेन सबको डर लगता है, वो है ग्रामर, लैंग्वेज वाला पार्ट। देखो, कॉम्प्रिहेंशन में तो आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है,
पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ लोगे। प्रॉब्लम जहां सबसे ज्यादा आपको आएगी वो स्पेलिंग हो सकता है, वो कैब हो सकता है। मैं सोच रहा हूं कि आप सभी की प्रॉब्लम को थोड़ा मैं मतलब ठीक कर देता हूं। कैसे? इन दोनों की सीरीज चला के, वोकैबुलरी की और स्पेलिंग्स की, डेली। ये मैं सोच रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं सोच रहा हूं अगर वो हो गया तो आपकी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, फुल टाइम एस्पिरेंट हो, आपके लिए चीजें बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएंगी। डन। ये तो हो गया टीजीटी का। अब हम बात करेंगे पीजीटी की। पीजीटी का बात करें लिटरेचर की, तो अब यहां पर देखो, यहां भी हमारे पास प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। अब हिस्ट्री के लिए लोग पूछते हैं सर बेस्ट किताब बता दो, सर क्या हमें विलियम जे लॉन्ग पढ़ना चाहिए, क्या हमें डेविड डेचिस पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, चाहे विलियम जे लॉन्ग की बात कर लो, चाहे डेविड डेचिस की बात कर लो, दोनों की लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और आपको मे भी ना समझ आए। अगर फुल टाइम एस्पिरेंट हो तो आप अगर विलियम जे लॉन्ग को पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड है, मुझे उससे अच्छी किताब नहीं लगती, ठीक है। मैंने अपनी यूजीसी नेट की तैयारी उसी से करी थी, ठीक है, विलियम जे लॉन्ग। अगर आप जॉब करते हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है आप किताब पढ़ो, तो आई विल सजेस्ट यू, या तो आप विकिपीडिया पे जाके, ठीक है, जो ये एजेस है, रेनेसॉ हो गया, रेस्टोरेशन हो गया, मॉडर्न एज तक, विकिपीडिया से आप हिस्ट्री पढ़ो। अब हिस्ट्री आपको किस तरह से पता होनी चाहिए? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, सोशल बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए, रिलीजियस बैकग्राउंड पता होना चाहिए, प्रोमिनेंट जॉनरा उस टाइम पे कौन कौन सा था, कौन कौन से तरह का लिटरेचर था, कौन कौन प्रोमिनेंट राइटर्स थे, ये भी पता होने चाहिए। रूलिंग मोनार्की सिस्टम, आपको सब चीजें इसकी इस तरह से पढ़नी है। ये सारी की सारी चीजें आपको विकिपीडिया से मिल जाएंगी, और प्लस आपको बैठ के उसके नोट्स बनाने हैं, फिर टाइमली उसको रिवाइज भी करते रहना है। आपको अपना टाइम टेबल इस तरह से बनाना है कि मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, सैटरडे एंड संडे, ठीक है, सैटरडे शुड बी योर रिवीजन डे, एंड संडे आधा दिन संडे का आपका रिवीजन होना चाहिए और आधा दिन संडे का आपका रेस्ट होना चाहिए, बिकॉज आपके ब्रेन को रेस्ट मिलना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो टाइम टेबल आपका इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो तो मैं आपको बता देता हूं, तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी पता क्या रहेगी? आप दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। 3 पार्ट्स में, जो पहला पार्ट है दिन का, इसमें आप पढ़ो लिटरेचर, बिकॉज सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी सुबह सुबह होती है। उसके बाद आप पढ़ो यहां पर सेकंड पार्ट में लंच के बाद ग्रामर, और तीसरे भाग में आप क्या पढ़ सकते हो? जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज। फुल टाइम एस्पिरेंट के लिए तो ये टाइम टेबल बेस्ट है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो हम ये मान लेते हो कि आप 6 बजे तक घर आ जाते हो, ठीक है। तो आप क्या करें, 6:30 तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भाई आप पढ़ने बैठ जाते हो। नॉर्मली सबका वर्किंग आज 6 बजे तक होता है, क्योंकि 4 बजे तक होता होगा, 2 बजे तक होता होगा। अगर आपका ज्यादा टाइम है तो आपके लिए वो एडवांटेज है। अभी हम जनरल ले लेते हैं 6 बजे, तो 6:30 आप पढ़ने बैठते, तो 6:30 से लेके 8:30 तक 2 घंटे आपको देने चाहिए, मुझे लगता है, लिटरेचर को, जिसमें आप हिस्ट्री भी पढ़ोगे राइटर्स की, जिसमें आप फिगर्स ऑफ लिटरेरी टर्म्स भी पढ़ोगे, ठीक है, और राइटर्स भी आपको पढ़ने हैं। इसके बाद आप 8:30 से 9 आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो। ब्रेक लीजिए, यहां पर आप लीजिए ब्रेक। तो 9:30 पे आप दोबारा से 1 घंटा बहुत है मुझे, मेरे अकॉर्डिंग, ग्रामर करने के लिए। आप ग्रामर करिए। उसके बाद आप 45 मिनट्स दीजिए या 30 मिनट्स आप दीजिए जनरल साइंस को या जीके को, ठीक है। और फिर भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो जो मैं वाईटी सेशंस लूंगा आपके लिए, जैसे एमएचएफ ब्राम्स हो गया, ठीक है, वोकैबुलरी वाली चीज हम यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे, एंटोनिम हम करेंगे, सिनोनिम हम करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं आपको कराऊंगा, वो सारी की सारी चीजें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, ठीक है। एग्जाम से पहले आपके लिए 12-12 घंटे के मैराथन भी कर लेके आऊंगा, उसमें आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए। अब हम आ गए यहां पर, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है, आप विकिपीडिया से नोट्स नहीं बना सकते, तो बिना किसी हेजिटेशन से आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। नोट्स रेडी हैं मेरे जो करिकुलम है, ठीक है, उसमें से मॉडर्न एज पेंडिंग है। मॉडर्न एज कंप्लीट हो जाएगा तो हिस्ट्री मैंने वहां पर कंप्लीट कर दी है, आज ही हमें मॉडर्न एज करनी है। चलिए,
अब हमारे पास आता है फिगर्स ऑफ स्पीच। ये सारी चीजें ये आपके लिए भी सेम वही है। आपको क्या रेफर करना है? एमएच अब्राहम्स। एमएच अब्राहम्स से ऊपर किताब कोई नहीं है। लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए जो मैंने किताब बनाई है एमएच अब्राहम्स से इंस्पायर्ड होके, उस किताब को हम रेफर करेंगे। ठीक है, उसमें सारे के सारे लिटरेरी टर्म्स है, टाइप्स ऑफ नॉवेल्स, फॉर्म ऑफ ड्रामास, मेजर स्टैंजा फॉर्म, सोनेट, बैलेड, एलेजी, ओड, एपिक, मोक एपिक, ये हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब रही बात लिटरेचर वाली पार्ट, अब हमारे पास लिटरेचर पीजीटी में 3 भाग में डिवाइडेड है, ब्रिटिश, इंडियन एंड अमेरिकन। ठीक है, अब ब्रिटिश स्टार्ट होता है चौसर के साथ। ठीक है, मान लो आपने चौसर उठाया तो सबसे पहले आपको नोट्स कैसे बनाने हैं? बायोग्राफी ऑफ चौसर नंबर 1, उसके बाद वर्क्स ऑफ चौसर। ठीक है, फिर कुछ कुछ इनके वर्क्स जो हैं चौसर के इंस्पायर्ड हैं किसी ना किसी से। ठीक है, और फिर डिटेल में चौसर का जो कैंटरबरी टेल्स है, ठीक है, वो सारी की सारी टेल्स आपको पता होनी चाहिए। कौन सी टेल में क्या करेक्टर है, कौन सी टेल क्या दिखाती है, कौन सी टेल फैबुलाए है, कौन सी टेल आर्थुरियन रोमांस पे बेस्ड है, वो हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसी तरीके से आपको बाकी राइटर्स भी करने हैं, बी इट ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर और अमेरिकन लिटरेचर। ठीक है, अगेन अगर आपके पास टाइम कम है तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा विद द नोट्स एंड हर एक चीज। ठीक है, नॉर्मली मैंने अपने पेड बैच में किस तरह से सोचा कराने का, वन शॉट, जैसे एक दिन जॉफ्री चौसर को उठाया, कंप्लीट कर दिया। एक दिन शेक्सपियर को उठाया, इसको चलो मैं 2 दिन देता हूं। विलियम वर्ड्सवर्थ को भी मैं 2 दिन देता हूं। जॉन कीट्स को 1 दिन दिया, ठीक है, 2 घंटे में पूरा कंप्लीट कर दिया। पीबी शैली को 2 घंटे में कंप्लीट कर दिया। चार्ल्स लैम्ब को मैं 2 दिन देता हूं। हार्डी को भी मैं 2 दिन देता हूं, बिकॉज बहुत लोगों को तो ये नहीं पता कि भाई जो थॉमस हार्डी है उन्होंने कुछ पोम्स भी लिखी थी, पोइट्री भी लिखी है। बहुत लोगों को नहीं पता, वो पढ़ते भी नहीं है, पढ़ाते भी नहीं है, तो इसको हम 2 दिन लेंगे। टी.एस. एलियट 1 डे, कमला दास, मुल्कराज आनंद, अजीकिया 1 दिन में हो जाएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री 1 दिन में हो जाएगी। विटमैन, हेमिंगवे, फॉकनर, मिलर एंड टॉनी मॉरिसन, ये सब 1-1 दिन वाले हैं। ठीक है, तो इस सारे के सारे राइटर्स हम 1 शॉट में पढ़ते हैं, चाहे ये हो जाए चाहे मेजर लिटरेरी क्रिटिक हो जाए। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है, राइट। अब बेस्ट किताब कौन सी रहेगी, मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, विलियम जे लॉन्ग को रेफर करने से अच्छा है, आई वुड सजेस्ट यू विकिपीडिया से आप पढ़ सकते हो, वहां से आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, टाइम की कमी है, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट चाहिए, तो बिना किसी हेजिटेशन आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ये मेरा कोर्स का प्रॉपर एक पोस्टर है, 1.5 ईयर्स की वैलिडिटी है, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेंगे, सारे के सारे नोट्स मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, टेस्ट प्लेस ऐप पे जाना है, आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे इस तरह का पोस्टर आपको दिखेगा। वहां पर 2 तरह के कोर्स है, टीजीटी का, टीजीटी और पीजीटी कॉम्बो का। जो भी आपको लगे उचित आपके लिए, आप उससे ज्वाइन कर सकते हो। ऑफर ऑलरेडी चल रही है, रवि सर ने ऑफर को लगा रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप जाके बाय कर सकते हो। मैं आपको ये गारंटी देता हूं, बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट, बेस्ट तरीके से पढ़ाई जरूर आपको मिलेगी, मैं इसकी आपको गारंटी देता हूं। फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कोर्स बाय करने से, तो ये नंबर्स हैं, आप किसी भी एक नंबर पे कॉल कर सकते हैं, काउंसलर्स आपको गाइड कर देंगे एग्जैक्टली आपको किस तरह से कोर्स को बाय करना है। ठीक है, एक चीज मैं और आपको कहना चाहता हूं, देखो इंसान पहले अपने दिमाग में यूजीसी नेट को, टीजीटी पीजीटी या कोई भी और टीचिंग एग्जाम है, फिर यूजीसी नेट ही हो गया, क्लियर करता है, फिर हकीकत में क्लियर करता है। देयरफॉर आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास रखना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लीजिएगा यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहा है कि आपको यहीं से पढ़ना है। ऑल द बेस्ट लर्नर्स, थिंक, बिहेव एंड बिकम। पहले सोचो एग्जाम हो सकता है आप उसके वर्दी हो, फिर उस तरह से बिहेव करो एंड फाइनली यू विल अचीव इट। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। और लेट लर्नर्स, बाय बाय, टेक केयर। फिर भी किसी भी तरह का डाउट आता है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अमन कक्कड़ 1 नाम से मेरी एक आईडी है। ठीक है, आप सर्च करो, आप मुझसे बात कर सकते हो। बाय बाय लर्नर्स, टेक केयर, सी यू वेरी सून।